इंग्लिश बोले तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। थैंक यू सर। ओके सी, देखो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कहाँ वॉट लगाना है और कहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। कहाँ वॉट लगाना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। देखो बच्चों की सबसे, आप किसी भी बच्चे को देख लो, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, उसका शॉर्ट आउट करते हैं। सी, कभी भी आप बोलो कहीं पर भी क्या, आपने क्या खाया, तो भी बच्चा वोट लगा देगा, है ना। क्या आपने खाया तो भी वो वोट लगा देगा। आपको कहाँ वोट लगाना है, कहाँ वोट नहीं लगाना, राइट। हाँ होती है ना, ये कंफ्यूजन होती नहीं होती है। देखो आपने आम खाया, क्या आपने आम खाया, क्या क्या आते बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, वॉट। क्या आते क्या चलता है, वॉट। आ रहा समझ में। आपने क्या खाया, आपने क्या खाया तो भी वोट चलेगा, दिमाग में चलता है ना वोट। आपको ये लगाना है कहाँ वोट लगाना है, कहाँ वोट नहीं लगाना है, राइट। देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है बेटा, कौन कौन सी होती है। डू, डज, डिड, इज एम आर, वॉज वर, वॉज वर, हैज हैव, had, will, shall, एंड कुछ मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, राइट। सी, अब देखो हमने बचपन से क्या पढ़ा, वॉट मीन्स, वॉट मीन्स क्या, वॉट मीन्स क्या। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी सीखते हैं। तो किसी ने बोला क्या आप दिल्ली गए, क्या आप दिल्ली गए, क्या तो मतलब वॉट। क्या आपने ऑरेंज खाया, क्या मतलब वॉट। क्या आप उसके घर गए, क्या मतलब वॉट। यस और राइट, यस और नो। ये कंफ्यूजन रहती है, आपकी रहती है बेटा, है आपके अभी नहीं है, पहले थी है ना, फिर अपन ने समझा दिया तो थोड़ा ठीक हुई। आपको अभी भी है सर, पूरी है अभी, आपने समझाया कहाँ है आपको बेटा 10%, बाकी कंप्लीट हो गई। ओके सी, आपको ओके 100% प्रॉब्लम का समाधान। देखो जहां पर भी आपको बेटा ये पूछना हो सामने वाले से, किसी भी आपको थिंग का पता करना हो, किसका, तो आपको स्टार्ट करना है वॉट से। किससे स्टार्ट करोगे, वॉट से। और किसी से आपको ओनली आप जस्ट लाइक उससे कंफर्म करते हो, क्या करते हो, कंफर्म करते हो, और उसका आंसर किस में आता है, यस या नो में। तो आपको किससे स्टार्ट करना है, हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनसे हमें स्टार्ट करना है, उनसे स्टार्ट करना है। देखो ये सारी की सारी अलग अलग यूज होती है, प्रेजेंट में अलग होती है, पास्ट में अलग होती है, फ्यूचर में अलग होती है। हम सब का धीरे धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको तो इतना ध्यान रखना है, आपने क्या खाया, आंसर देना मेरे को, आंसर देना। आपने क्या खाया, मैंगो। आंसर में क्या आया, तो मैं किससे स्टार्ट करूं, वॉट से। किससे स्टार्ट करूं, वॉट। ओके जी। आप क्या खाओगे, अरे बेटा आंसर मत दो, पूरा फ्रेम मत बनाओ, ये बताओ आप क्या खाओगे, आंसर दो मेरे को, आई वॉन्ट आंसर। मैंगो, आंसर आया, कोई थिंग का पता चला, राइट। तो कहां से स्टार्ट करूं, वॉट से। कहां से स्टार्ट करूं, वॉट, है ना। ओके जी। आप क्या खरीदोगे, अबे मैंगो, हर जगह मैंगो ही, मैंगो, मैंगो के अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें हैं। बुक्स, कार, क्लॉथ्स, डायमंड, कंपनी, स्लीपर्स, राइट। जब इमेजिन ही करनी है तो खरीदो तो कुछ बड़ा खरीदो ना यार, तब भी चप्पल ही खरीदोगे बेटा ताजमहल खरीद डाला,
राइट? तो आपको क्या मिला? थिंग, है ना? थिंग का पता लगा। और समझो, और समझो, आपने आप क्या खा रहे हो? सर आम। लंगड़ा आम। ओके, सी, आप क्या खा रहे हो? तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा ना। ओके, आप क्या खरीदोगे तो भी आंसर देना पड़ रहा है। अब ध्यान से समझना, जहां आप, ओके, आप क्या काटोगे? बोलो आम है। आप सब्जी काटोगे। ओके, आप क्या सुनोगे? म्यूजिक सुनोगे, गालियां नहीं सुनोगे, है ना? म्यूजिक सुनोगे। ओके, सी, तो क्या सुनोगे? मतलब आपने एक आंसर दिया, आंसर दिया। ओके, सी, तो आपको व्हाट से स्टार्ट करना है। अब मैं प्रेजेंट की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, आप क्या खरीद रहे थे तो भी व्हाट से स्टार्ट करना है। आप क्या खरीद रहे थे तो भी व्हाट से स्टार्ट करना है, क्योंकि चीज का नाम आएगा नहीं आएगा? यस और नो? हैं? सी, अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, क्या आप आइसक्रीम खा रहे हो? आंसर, आंसर देना। आंसर दो ना यार, कोई चीज का नाम बताओ ना। आंसर का नाम ले सकते हो, चीज का नाम ले सकते हो? नो। क्या आप आइसक्रीम खा रहे हो? यस या नो? यस या नो? तो आंसर यस या नो में है, सॉरी, आंसर यस या नो में है, मतलब सामने वाले से क्या कर रहे हो आप? कंफर्म कर रहे हो। क्या मार्केट जाओगे? यस या नो? क्या मुझसे शादी करोगे? अरे क्या है कि शादी करूंगा सर आपसे। ठीक है, मतलब क्या आप मुझसे शादी करोगे? आंसर दो ना। यस या नो? यस या नो? ओके, क्या आप मेरी टी शर्ट पहनोगे? यस या नो? यस या नो? कोई चीज का नाम आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना। ओके, क्या आप मुझे सुनोगे? यस सर। नहीं सुनो बेटा, मारू पकड़ के यहाँ पर ही तुम्हें, है ना? क्या आप मेरे को सुनोगे? यस सर। सुनना पड़ेगा सर, क्या करे, पैसे दे दिया आपको। राइट, सी, ओके, क्या आपके पास 2000 रुपए है? नहीं। यस, यस, नो, यस, नो, यस या नो? ओके, ओके, क्या आपके 4 दोस्त हैं जो आपकी गरीबी में हेल्प कर सकते हैं? नो सर, नो सर, वो गया जमाना, वो जमाना गया। इसका मतलब यस या नो? ओके, क्या आपकी फ्रेंड्स चोटी है? हाँ सर, हाँ सर। रिचार्ज करवाती है। राइट, यस या नो? ओके, क्या आपके ससुराल में झगड़े होते हैं? हाँ सर, मेरी सास बहुत डेंजर है, मैं तो सीधी सादी हूँ। यस या नो? यस या नो? ओके, क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? नहीं सर, मैं तो बहुत सीधी सादा हूँ, सीधी सादी हूँ, मैं किसी का दिल क्यों दुखाऊं? यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है? जहां पर भी आपका आंसर यस या नो में निकले, आपको ओनली कंफर्म करना हो। क्या करना हो बेटा? ओनली कंफर्म। तो हमें हेल्पिंग वर्ब से चालू करना है, और अगर आपको किसी चीज का पता करना है तो व्हाट से चालू करना है। तो हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है क्या तो व्हाट ले आया, ये देखना है। देखो, कहीं भी आपके ग्रामर में ये नहीं लिखा हुआ कि डू का मतलब व्हाट होता है। लिखा हुआ है क्या? डू का मतलब क्या लिखा होता है? डू का मतलब कहीं भी लिखा होता है क्या होता है? सी, अच्छा कोई बात नहीं। इज का मतलब कहीं भी लिखा होता है क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? वॉज का मतलब क्या होता है? कहीं नहीं लिखा हुआ ना। इट्स मीन ये ओनली एक मेथड है, ओनली मेथड है कि कभी भी आपको सामने वाले से कंफर्म करना हो। क्या करना हो? कंफर्म करना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। किससे चालू करेंगे? जब भी हम कंफर्म करेंगे हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। क्या बोलोगे? जब भी हम कंफर्म करेंगे हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। क्या बोलोगे बेटा? जब भी हम कंफर्म करेंगे हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। ओके, इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी किसी को डाउट है बेटा? आपको डाउट कितने % डाउट है? अब बोलना यार, 1%, 2%, 5%, 10%, 0%, 0%। थोड़ी आवाज तेज बोलना यार। कितना %? आपको डाउट है? तो अभी था ना थोड़ा वो डाउट था ना, कहाँ गया वो? गायब हो गया। आपका बेटा? नो। आपका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी डाउट है क्या? वो डाउट रहना चाहिए।
अबे मार्ट साहब है तो टेंशन काहे की, बताओ ना क्या डाउट है, कहाँ है? जैसे कि आपने भी बोला कि कंफर्मेशन के लिए हम ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमने पहले इसको समझा हुआ था कि कोई भी मतलब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जैसे कि क्या आप कहीं जाते हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें। और जैसे आपने बोला कि कंफर्मेशन के लिए डू, तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ रखी है, तो आपने कोई गलत थोड़ी पढ़ रखा है, पढ़ तो सही रखा है, आपने सही पढ़ रखा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमने सिर्फ लाइन पढ़ रखी है, हमने उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया, हमने उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया। सी देखो, क्या आप गाना गाओगे? हमारे टीचर ने बोला था क्या से स्टार्ट हो जाए तो उसमें एक काम करना बेटा, उसको हेल्पिंग वर्ब से चालू कर देना। तो टीचर ने सही बोला था बेटा, गलत कहाँ बोला? गलत कहाँ बोला? बट इट्स ए स्पोकन क्लासेस, ये क्या है आपकी स्पोकन क्लासेस। आपको डीपली समझना है कि ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, क्या से स्टार्ट करना है। अब आपके माइंड में एक चीज होगी, क्या से स्टार्ट हुआ तो मैं इससे स्टार्ट कर दूंगी, तो आपको हिंदी का सेंटेंसेस देखना पड़ रहा है ना यार, हिंदी का सेंटेंसेस देखना पड़ रहा है ना, तो आपको तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलनी है, सामने वाले से कंफर्म करना है, हाँ जी कंफर्म करना है, खत्म बात, स्टार्ट कर दो ना। क्यों दिमाग में लाओ, क्या कान लगाऊं, आगे आया है पीछे आया, बस ये कर दो। आपको हिंदी पहले हिंदी बनानी है, डायरेक्ट इंग्लिश बनानी है? डायरेक्ट इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश तो बचपन से बना रहे हो नहीं बना रहे हो? सेंटेंसेस, एवरीबडी इज मेकिंग सेंटेंसेस, बना रहे हो ना, सब बनाते हो सेंटेंसेस। आगे की इंग्लिश, आगे के भाई साहब? हाँ सर मेरे को तो पूरी आती है सर, मैं तो आपके पास मजे लेने के लिए आया हूँ। हाँ मैं तो देखने के लिए आया हूँ आप लगते कैसे हो सर, देख लिया अच्छा लग रहा हो ना। सही आ रहा समझ में? ओके चलो जी, प्लीज राइट डाउन, लिखो बेटा। आपका डाउट क्लियर हो गया? इंग्लिश बोले तो